नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार। तो दोस्तों मेरा साथ एक कैंडिडेट है जो फाइनली आप लोग का ग्रुप डी और एनटीपीसी में फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। तो उनसे पूछते हैं कि आखिर वो किस तरह से तैयारी कर रहे थे और कितना दिन से तैयारी कर रहे थे और कब से ये वैकेंसी आया था। A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा और आप लोगों को किस तरह से तैयारी करना चाहिए इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ मालूम चलेगा। देखिए, कोई भी एग्जाम से आपको बहुत कोई ऐसा होता है कि आप लोगों डिमोटिवेट हो जाता है, तो इनसे पूछते हैं कि वो कितना दिन से तैयारी कर रहे थे। A to Z आप लोग का इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आपका नाम क्या हुआ? सोनू कुमार मेरा नाम है। तो आपने ग्रुप डी और एनटीपीसी और किसमें किसमें अभी फाइनल अभी सिलेक्शन हो चुका है? अभी ग्रुप डी में हो गया है, एमकेएस में हो गया है और रेलवे एनटीपीसी में हो गया। तो ये बता दीजिए कि आपने कितना दिन से तैयारी किए थे और आपने मोबाइल से तैयारी की है या कोचिंग या कैसे आप लोग तैयारी कर रहे थे और लगभग कितना दिन से आप तैयारी कर रहे थे? तैयारी तो 2018 से कर रहे हैं और यही क्लास अमर सेन में सेंसर के यहाँ पढ़े हैं और यहीं से हुआ है 6 साल से अभी तक अभी हुआ है इस टाइम। और आप यूट्यूब वगैरह का भी सहारा लिए या सर का भी सहारा ही लेते थे? थोड़ा बहुत यूट्यूब का सहारा हुआ है, लेकिन मेन सपोर्ट सर का ही था। सर से ही पढ़े हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? अब बिलोंग तो बिहार वैशाली जिला से करते हैं, लेकिन यहाँ पे 18 में आए थे, रेलवे कंपटीशन के लिए आए थे। 18 से यहीं पे है। तो एक चीज़ बता दीजिए, जो रेलवे का अभी कैंडिडेट अभी जो फिलहाल अभी वैकेंसी नहीं आ रहा और जो कैंडिडेट अभी तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हो कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, तैयारी करते हैं छोड़ देते हैं। बहुत सारे एनटीपीसी बहुत ही एसएससी का आजकल जो रूल हो चुका है, बहुत दिन के बाद रिजल्ट वगैरह देते हैं। तो क्या होता है कि कैंडिडेट का काफ़ी कैंडिडेट का निकलता नहीं है, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसको किस तरह से मोटिवेट होना चाहिए और आप किस तरह से आप कभी डिमोटिवेट होते थे तो आप किस तरह से मोटिवेट आप खुद को हो जाते थे, ये बताइए। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में तो डिमोटिवेट होना ही है। सफलता होते रहता है, बड़ी मुश्किल से सफलता मिलता है। मेरा भी 18 में जब नहीं हुआ था, थोड़ा दिन के लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लगा था कि अब आगे कर नहीं पाएंगे, अब आगे वैकेंसी नहीं आएगा। लेकिन जब 18 वाला ग्रुप डी नहीं हुआ तो फिर वैकेंसी सुनने की वैकेंसी आया, तो उसको एक नया होप मिला। फिर वहाँ से फिर तैयारी स्टार्ट की और डबल मेहनत से तैयारी की और आज मतलब उससे पहले भी आप ग्रुप डी का कितना बार दिए थे? 2018 वाला ग्रुप डी दिए थे, जिसमें मेरा रिजल्ट नहीं आया था, 0.37 से रिजल्ट नहीं आया था। उस टाइम लगा था कि सब खत्म हो गया है, अब हो नहीं पाएगा। मेरे फ्रेंड लोग को सबको हो गया था। तो फिर धीरे धीरे जब वैकेंसी आया तो उसको उम्मीद जगा, थोड़ा दिन डिमोटिवेट रहे, फिर जैसे इतना स्टार्ट किए, फिर डबल मेहनत से किए। और एक चीज़ तो है, पैसेंस तो रखना पड़ेगा, बिना पैसेंस का नहीं होगा। अगर खासकर रेलवे का अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो बिना पैसेंस का होगा नहीं। 4 साल पे तो लेता है, तो पैसेंस जरूरी है। पैसेंस, बिलीव होना चाहिए कि हाँ जब भी एग्जाम ले निकलना चाहिए, निकलेगा और हार्ड वर्क होना चाहिए। हार्ड वर्क मतलब आज का टाइम ऐसा हो गया कि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कंपटीशन का लेवल तो आप लोग जानते हैं कि क्या लेवल हो चुका है कंपटीशन, मतलब जमीन आसमान का फर्क। मतलब काफ़ी लोग 1 साल 2 साल कंपटीशन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन आप कितना दिन से तैयारी कर रहे थे ये तो बता दीजिए एक बार, ताकि देखिए मोटिवेट काफ़ी लोग डिमोटिवेट हो ही जाते हैं। तो आप कितना दिन तैयारी किए हैं? पेशेंस रखें तो इम्पोर्टेंट हो ही। देखिए, सबसे पहले बोकारो में 17 में हम आए थे, 18 से मैंने तैयारी स्टार्ट हुआ था। 18 में एग्जाम भी हम लोग का हुआ था रेलवे का, उसमें छूटा था। उस टाइम से एक उम्मीद था कि रेलवे में होगा, जब भी रेलवे एग्जाम ले। तो कोरोना की वजह से 2-3 साल गैप किया, तो तैयारी था, तैयारी इतना कर भी रहते, विश्वास था अपने आप पे कि जब होगा तो निकलेगा। और पैसेंस था, पैसेंस है, बिलीव था कि निकलेगा। और 18 में 19 में इसका नोटिफिकेशन आया था और अभी 23 में फाइनल कर रहा है। तो आप लोग को एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट आप लोग तैयारी करते हो, देखिए भाई से सीखिए। देखिए, जब आप लोग तैयारी जब आप लोग करते रहिएगा तो आप लोग का ऐसा मोटिवेट हो जाएगा खुद से कि एक एग्जाम नहीं आपका 3-4 एग्जाम निकल सकता है। और फाइनली भाई के साथ ऐसे ही हुआ। आपका कितना अभी एग्जाम निकला? एग्जाम टोटल एग्जाम बात करें तो 32 एग्जाम निकल चुका है। 32 में यार 9 बार मैट्रिक में मेरिट में फेल हुए और अभी 3 में सिलेक्शन। मतलब कुछ नंबर के वजह से छट जाता है। होगा ही, आप मेहनत करिएगा। एक बार में सफलता बहुत कम लोग मिलता है कि चलो आज हुआ निकल गया। बहुत होता है, पहले एग्जाम नहीं निकलता है, फिर मेंस नहीं निकलता है, मेंस निकलेगा तो मेरिट में चढ़ता है। 8-9 बार मेरिट में छटे हैं। 9 बार छटने के बाद अभी जो 3 मेरिट बना है, अभी 23 में बना है। तो आप समझ सकते हैं कि 9 बार मेरिट में छटा। आप लोग देखिए, 1 बार 2 बार छटने के बाद 3 बार छटने के बाद क्या होता है कि डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं, आप दूसरा लाइन में चला जाते हैं। रोज बिजनेस लाइन हुआ, बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट होता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि देखिए पेशेंस रखना। ये आज के टाइम में कुछ भी आप लोग अगर सरकारी जॉब चाहिए तो पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जान लीजिए। देखिए भाई से 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 9 बार आप लोग
पेशेंस रखे, समझ लीजिए इतना तो कोई नहीं रख सकता। लेकिन आज के टाइम में देखिए किस टाइप से ये तैयारी कर रहे हैं। 9 बार लगातार ये 9 बार के बाद 8 बार के बाद आपका 9 बार जो हुआ उस टाइम आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। एक सरकारी नौकरी नहीं 3 निकला है, समझ लीजिए आपका। तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। और आगे का जो वो कैंडिडेट है उन लोग आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो किस तरह से प्रिपरेशन करें? देखिए अब सबको ये हम बोलना चाहेंगे आगे के लिए कि वो जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं पहले तो फोकस होना चाहिए कि हमको ये निकालना है। भटकने से नहीं होगा। जनरल का मतलब है हर चीज़ का अलग अलग सिलेबस होता है। तो आप पहले सबसे पहले ख्याल रखिए कि हमको तैयारी किस चीज़ का करना है, उस चीज़ का सिलेबस पहले पता होना चाहिए कि उसमें सिलेबस क्या है। और वो सिलेबस एक बार नहीं, कम से कम एक बार अच्छा से खत्म तो करना पड़ेगा। एक बार से पूरा सिलेबस खत्म करें, उसके बाद 2-3 बार रिवाइज करें और सेट प्रैक्टिस करें, क्योंकि सेट प्रैक्टिस से ज़्यादा फायदा होता है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जो सेट प्रैक्टिस होता है सबसे ज़्यादा आप 2-3 बार रिविजन कर लिए सिलेबस का, उसके बाद आप सारा फोकस सेट पे करें। जितना सेट प्रैक्टिस करिएगा आपको उतना अच्छा फायदा करेगा। तो एक चीज बता दीजिए कि मतलब सेट आपको सप्ताह में क्या टारगेट बना के चलना है क्या कुछ सेट का? देखिए स्टार्टिंग में तो सेट थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। स्टार्टिंग में आप सप्ताह में मारिए, दो करके मारिए। लेकिन हमको ऐसा लगता है जब एग्जाम नजदीक आप 2-3 महीने एग्जाम के बचे तो सेट प्रैक्टिस हर दिन कर देना चाहिए। एक टाइम फिक्स कर देना चाहिए कि हाँ 9 बजे हमको सेट मारना है। उसका कोई काम हो छोड़ देना है, पहले सेट मारना है। सेट मारने के बाद ही कुछ करना है। एक टाइमिंग होना चाहिए कि हमको इस टाइम में सेट मारना है और सेट प्रैक्टिस हमेशा करना चाहिए। और विश्वास होना चाहिए कि हम इस चीज़ का कर रहे हैं, हम निकालेंगे। सीट नहीं देखना चाहिए कि कितना सीट है, 10 सीट है, 20 सीट है, होगा नहीं होगा। आपको एक मतलब सीट के लिए एक ही सीट चाहिए ना, किसी को भी एक ही सीट चाहिए। विश्वास होना चाहिए अपने आप पे कि हम निकालेंगे। मेहनत उस हिसाब से करना चाहिए और पैसेंस होना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे कंपटीशन जानते हैं मैराथन है, बहुत टाइम लगता है। एक दिन का चीज़ है नहीं, टाइम बहुत लगता है। टाइम लगने के बाद होता है, तो पैसेंस होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए अपना मेहनत पे कि हम निकालेंगे और एक दिन निकलेगा। तो ये बता दीजिए कि आप लोग, आपका पापा फिलहाल अभी क्या काम करते हैं? मेरे पापा भी तो किसानी कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो आप लोग का पेशेंस उसी का ज़्यादा होता है। देखिए किसान का बेटा को तो खास करके ज़्यादा ही होता है, आप लोग समझ सकते हो। क्योंकि इनका पापा भी ये जानते थे कि मेरा अगर तैयारी नहीं करें तो मेरा आने वाला टाइम भी और ख़राब होगा। लेकिन देखिए भाई का 9 बार तैयारी किया, समझ सकते हो आप लोग। उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो चुका। अभी ज्वाइनिंग लेटर अभी आया? अभी नहीं आया। कौन सा जोन सब भरे थे? मेरा एनटीपीसी मुजफ्फरपुर जोन है, मुजफ्फरपुर। और ग्रुप डी हुबली जोन। तो आपको ग्रुप डी भी हुआ ना? ग्रुप डी में भी हुआ, एनटीपीसी में भी हुआ है, ग्रुप डी में हुआ है। ग्रुप डी निकलने के बाद एनटीपीसी निकला तो वो किया है। अब ज्वाइनिंग एनटीपीसी करेंगे। तब क्या लग रहा है, तब किसमें ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं? एनटीपीसी करेंगे, डायरेक्ट बात है, ग्रुप सी का नौकरी है। तो यहाँ नज़दीक में भी सबसे ज़्यादा घर में है। तो घर का रिएक्शन कैसा अभी तक? जब आपका फाइनल रिजल्ट आया तब उस दिन आपका घर में मम्मी पापा घर का कैसा रिएक्शन था? देखिए फैमिली का रिएक्शन क्या होता है इसका अंदाजा आप नहीं वही आदमी लगा सकते हैं जिसको नौकरी हुआ है या फिर जिसका रिजल्ट है। क्योंकि वो खुशी किसी शब्द में हमको नहीं लगता है कि डिस्क्राइब कर पाएगा कि ऐसा खुशी था। वो एक अलग खुशी होता है जो फैमिली का होता है। और हमको ऐसा लगता है कि किसी भी फैमिली का सबसे बड़ा दिन ये होता है जब उसका बेटा या बेटी कोई भी सक्सेस होता है। सबसे बड़ा दिन होता है वो पूरा उसको उनको लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया जिस दिन उनको बेटा बेटी सफल होता है। और वही हमको देखा चेहरा पे लोगों का बहुत खुश है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप लोग को वो दिन लाना है दोस्तों तो आपको बस मेहनत, बिल्कुल देखिए आप लोग का खुशी का आंसू माँ पापा का अगर देखना है दोस्तों, ऐसा खुशी का आंसू तो बिल्कुल आप दिल से आप लगन से लग जाइए अभी से। देखिए आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा भाई। आज के टाइम में कोई भी चीज़ आप कीजिए, आपको पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई से आप लोग सीख सकते हो। एक एग्जाम नहीं निकाला समझ 9 बार के बाद फाइनल सिलेक्शन हुआ, जो कि मेरिट में कुछ कारण से आप लोग छाट जाता था। 9 बार मेरिट से टाइम, 9 बार मेरिट से आप समझ सकते हो। 32 एग्जाम निकाले। और देखिए आप क्या बोल सकते हैं, धीरे धीरे आप लोग का राज खुलते जा रहा है। अभी 32 बार एग्जाम निकाल चुका है भाई, 32 बार। देखिए 9 बार कुछ नंबर के लिए ना पॉइंट वगैरह के लिए मेरिट में पॉइंट बेस करता है। और एक टाइम था कि हम भी थोड़ा सा डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा बहुत गहरा हमको लगता है कि बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। एक टाइम था बिहार दरोगा मेरा निकला था और उसमें मेरिट में मेरा नहीं हो पाया, एज के वजह से थोड़ा सा कम गया था। तो उस टाइम लगा था कि इतना मेहनत करने के बाद अब नहीं हुआ, अब छोड़ देंगे। लास्ट रोक था। कितना नंबर के लिए आपको नहीं हो पाया था दरोगा में? मेरा 3 नंबर ज़्यादा था मेरिट से, लेकिन एज की वजह से नहीं होता कि एज थोड़ा कम था, तो एज की वजह से वहाँ पे नहीं हो पाया था। उसके बाद लगा था खत्म हो जाएगा। उसी के 1 महीने बाद ग्रुप डी का एग्जाम था, लगभग 10 दिन तक पूरा खत्म। मतलब देखिए बहुत तरह का तकलीफ होता है जीवन में, लेकिन जो मेरिट में छटने का तकलीफ होता है ना, वो सिर्फ वही समझ सकता है ना जो फेल होता है। बाकी और कोई नहीं समझ सकता कि मेरिट क्या होता है। तो आप 9 बार लगातार मेरिट में मतलब छठे? जी 9 बार छठे मेरिट में। फिर भी उम्मीद था कि होगा कि रेलवे था,
और किसी किसी में तो लगे हुए थे, छोड़े नहीं। थोड़ा दिन आज रिजल्ट नहीं आया, आज रात भर हुए, फिर कल सुबह स्टार्ट करके फिर अपना नया जिंदगी, हाँ हमको यहाँ से करना है, ये करना है, फिर से स्टार्ट हो जाता था। मतलब आप बैचलर लाइफ से ही अब पढ़ाई किए क्या? हाँ, बैचलर मतलब लाइफ। खुद से खाना बना के खुद से एकदम सारा कुछ? नहीं, खाना तो मेरे भैया भी रहते हैं यहाँ पे, तो खाना वगैरह यहीं से खा लेते हैं और यहाँ पे पढ़ाई के लिए रूम में लेके रह रहे हैं। और हमको लगता है कि कोई भी स्टूडेंट या कोई मतलब सक्सेस होता है ना, फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। फैमिली सपोर्टिव होना चाहिए और मेरा फैमिली सपोर्टिव रहा है। भैया भी बहुत सपोर्ट किए हैं, मम्मी पापा का तो रहता है ये, कभी किसी तरह के हमको नहीं लगता है कोई काम कुछ भी हो फिर छोड़ दिए, खाना खाओ और पढ़ाई करो। तो शायद यही है कि आप यहाँ तक पहुँच पाए। मतलब सपोर्ट देखिए पेरेंट्स का भी होना इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट का नहीं होगा, बहुत सपोर्ट चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि चलो, ऐसा भी पेशेंस आता है जब नौकरी जब नहीं होता है, आप 9 बार मैरिड, तो बीच में आपको पेशेंस भी घर में भी आपको बोलता होगा क्या दूसरा कुछ करो, उसे कुछ आया पेशेंस? नहीं, घर से कोई प्रेशर नहीं आता। कि जो मेरे भैया हैं वो बहुत मतलब सपोर्ट किए, मोटिवेट, मतलब हम उनसे एक बार आज के टाइम में ऐसा होता है देखिए, जब नहीं हो पाता तो घर में भी प्रेशर आता है और आपको खुद से भी प्रेशर होता है। जी होता है, लेकिन मेरे घर में ऐसा हमको आज तक देखने नहीं मिला। अब मेरा रिजल्ट नहीं आया तो ऐसा नहीं था कि जैसे हम डिप्रेशन थोड़ा बहुत लोग भी होते थे कि हाँ, लेकिन फिर भी एक बार जाके जो भैया से बात करते थे तो फिर एक अलग एनर्जी आता था। अब वो एनर्जी हमको लगता है आगे वो डिप्रेशन में जब जैसे हम भैया से बात करते थे कि हाँ आज ये मेरिट में छठे हैं, तो हम लोग थोड़ा समझ गए कि मेरिट में तो छठे हैं, तो भैया से एक बार बात करना और हमको लगता है सारा खत्म हो जाना, फिर से नया स्टार्ट करना कि अब आगे टारगेट क्या है, फिर क्या छठे नहीं छठे कोई याद भी नहीं होता, बस यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करना, वही जुनून से करना और उसी का रिजल्ट यहाँ तक है कि यहाँ तक पहुँचे हैं। सपोर्ट रहा है, बहुत सपोर्ट रहा। तो दोस्तों आप लोग सुन लिए कि आपको पेशेंस रखना इम्पोर्टेंट है। भाई से तो बिल्कुल आप लोग समझ ही गए होंगे कि 9 बार और 36 बार या कितना बार आप 32 बार आप लोग का एग्जाम दिए और एग्जाम क्वालिफाई भी किए थे, समझ लीजिए। और 9 बार मेरिट निकला, आप लोग का 1 बार 2 बार नहीं निकलता तो आप डिमोटिवेट हो जाता है। देखिए कोई भी चीज रखिए तो आपको पेशेंस है। देखिए भगवान उसको ही देता है जो करता है। आप चाहे ऐसा नहीं कि आप भगवान का भरोसा नहीं बैठना है, आपको खुद पे अगर आप बिलीव है तो समझ लीजिए कि आपका सब कुछ हो सकता है। तो भाई से आप लोग का यही बोलेंगे कि फाइनली आप लोग का भाई का भी सिलेक्शन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन आगे के लिए। अभी फिलहाल अभी ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं आया ना, लेना आएगा। तो सभी लोग को आप लोग को मालूम चल गया होगा कि आप लोग किस तरह से तैयारी करना चाहिए और पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग जाते जाते हम लोग ये भी बात करेंगे कि आप आने वाला कैंडिडेट को किस तरह से तैयारी करना चाहिए, एक बार आप सुन लीजिए। देखिए एक बार बता चुके हैं, लेकिन जो बता रहे हैं कि तैयारी एक फोकस होना चाहिए कि हमको करना है, एक ही में फोकस होना चाहिए। अगर आप रेलवे एसएससी बैंक सब देख रहे हैं तो बहुत टाइम लगे, जैसे हम लोग जनरल किए हैं, जो मिले मतलब एक ही चीज को फोकस एक होना चाहिए तो जल्दी नौकरी मिल जाएगा। नौकरी तो मिलेगा जो मेहनत करता है, लेकिन अगर फोकस एक है तो बहुत जल्दी नौकरी मिलेगा। विश्वास होना चाहिए, सिलेबस खत्म होना चाहिए, वो नहीं कि चलो 10 को यूट्यूब से देख लेते हैं फिर 20 को क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं। एक बार सिलेबस अच्छा से खत्म कर ले जो सिलेबस है, फिर सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन के लिए आप कोई कहीं टेस्ट सीरीज लगाइए या फिर कहीं पे टेस्ट सीरीज जाके दीजिए, उससे फायदा करेगा। लेकिन पहले सिलेबस खत्म करना होगा और मतलब पूरा ये अपना माइंड सेट कर लेना कि हमको पहले सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद ही आगे कोई चीज करना है। नहीं कि चलो सिलेबस खत्म हुआ नहीं, 5 क्वेश्चन यहाँ 5 क्वेश्चन वहाँ 10 क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए, टाइम लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ।